चलो हम लोग आज देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसका क्वेश्चन देखते हैं एपीएसएसबी के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 एट 8% पर एनम फॉर 5 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 100। हम लोग को पता है प्रिंसिपल जो है 18,000 है, पी जो है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है। उसके बाद टर्म जो है कितना है 5 इयर्स है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का इसमें पुट करेगा, प्रिंसिपल है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टर्म है 5 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100। 0 0 2 0 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बच गया 180 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40 40। तो आपका हो गया 0 0, दोनों को यहाँ लिखना है। 8 4 32, 3 कैरी, 4 1 4 5 6 7। तो आप 7,200 रुपीज इंटरेस्ट का थ्रो देना पड़ेगा 18,000 का साथ। A summed amount to rupees 27,500 in 5 years at 10% simple interest. Find the principals. यहाँ पे बोला गया है कि जिसने परसेंट दिया था ना, जिसने पैसा दिया था वो मिल गया 27,500 रुपीज। उसने 5 इयर्स के लिए दे दिया था, तो 5 इयर्स का बाद उसने 27,500 रुपीज मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। तो वो कितना दिया था, कितना रुपया उसने जो परसेंट लिया था उसको दिया था, उसको हम लोग निकालेगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल को निकालेगा। तो अमाउंट है जो वो मिल गया वो है 27,500 ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टर्म है 5 ईयर। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता है कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। तो अमाउंट का वैल्यू है 27,500, प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अभी देखो 27,500 ये ऐसे चीज रहेगा, P प्लस ये P इंटू आर का वैल्यू है 10, T का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 100। 27,500 इज इक्वल टू P प्लस ये हो जाएगा 10 5 50P बाई 100। तो ये एलसीएम लेगा, तो 27,500 ऐसे चीज़ है, एलसीएम लेगा। तो एलसीएम लेने से आपका हो जाएगा 100 इंटू P 100P प्लस 50P। तो आपका यहाँ हो जाएगा 27,500 इज इक्वल टू 150P डिवाइडेड बाय 100। 100 इस तरफ आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। 27,500 ये डिवाइड यहाँ आने से इंटू, और ये इंटू यहाँ आने से डिवाइड। तो आप इसको इंटू करके कोड काट के कितना निकलता है, ये 4P इज इक्वल टू 18,333.4 लगभग निकलता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि डेसिमल में आ गया। तो ये 18,333 रुपीज उसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 12,000 बिकम 15,000 इन 3 इयर्स। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट किसी को दिया है, तो आप 12,000 दिया है, तो 15,600 3 साल में आता है। तो आप कितना परसेंट में उसको दे रहा है वही निकालना है हम लोग को। हम लोग को पता है अमाउंट दिया गया है 15,600, प्रिंसिपल दिया गया है 12,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। टाइम दिया गया है 3 इयर्स। तो चलो देखते हैं कैसे करके निकालें। हम लोग पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का वैल्यू है 15,600, सिंपल इंटरेस्ट का है 12,000,
प्लस सिंपल इंटरेस्ट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का है यहाँ। तो प्रिंसिपल इधर आएगा तो 15,600, ये प्लस है, यहाँ आने से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग आराम से सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेगा। तो इसको माइनस करने से आता है 3,600 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग जान गया 3,600 है। तो अभी पुट करो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू को P इंटू R इंटू T में। सो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होगा 3,600, प्रिंसिपल का वैल्यू होगा 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू है पता नहीं, हम लोग को निकलना है टर्म का 3, सो 100। 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 3600 डिवाइडेड 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3। कैसा हो गया? 120 इंटू 3 360 होता है। ये दोनों आर का इंटू में है, तो इंटू इस तरफ आने से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा किया है और 10 होगा ना। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। आप ऐसा भी कर सकता है। तो अगर आपको ये वाला कंफ्यूज है तो आप 3,600 को 360 से डिवाइड करके देखो, आंसर 10 ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 4 years in 4,800 at 12% per annum, find the principles। यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 4,800 और परसेंट है 12%, 4 साल के लिए। तो हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, मीन्स कितना आप दिया था उसको। सो लेट्स सी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,800 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%, टर्म इज इक्वल टू 4 years। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 देखो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 4,800 इज इक्वल टू P का वैल्यू है कितना है? P का वैल्यू है, हम लोग को निकालना है, R का वैल्यू है 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 डिवाइड में यहाँ आने से इंटू हो जाएगा, 4,800 इंटू 100। ये देखो ये दोनों इंटू में है, ये दोनों, तो यहाँ आने से डिवाइड हो जाएगा। सो 12 इंटू 4 48 होता है, इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 48 1 जा 48, दैट मीन्स 100 हो गया। 100 इंटू 100 कितना होगा? 10,000। P इज इक्वल टू 10,000। ये है प्रिंसिपल का वैल्यू। तो आप सबको समझ में आया होगा। सो आप लोग को कंफ्यूज होने से हमको टेक्स्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेगा आप लोग, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन बोरो रुपीज 25,000 at 9% per annum for 2 years, find the total amount। क्या बोला है यहाँ पे बोला गया है कि सपोज एग्जाम्पल आपसे किसी ने 25,000 उधार लिया, उसने बोला आपका पैसा हम 2 years के लिए रखेगा, आपको हम 9% इंटरेस्ट देगा, पर एनम 9% इंटरेस्ट देगा। तो वो जब आपको वापस करेगा तो कितना वापस करेगा 2 years के बाद, वो पूछ रहा है। तो उसको आप निकाल दे रहा है कि कितना वापस करेगा। देखते हैं। तो प्रिंसिपल है आपका 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% और टर्म है 2 year। तो आप क्या करेगा? आप सिंपल इंटरेस्ट पहले निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 25,000 R 9 टर्म 2 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया सिंपल इंटरेस्ट? 250 इंटू 9 इंटू 2। सो आप क्या करना है? 9 इंटू 18 इंटू 250 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इजी होने के लिए थोड़ा सा 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, 2250 इंटू 2। तो आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी,
2 जा 4 प्लस 1 5, 2 जा 4, 4500 है सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होना पड़ता है। तो प्रिंसिपल कितना है 25,000 प्लस 4,500, तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 5 5 होगा, 5 प्लस 4 9 होगा, 2 ऐसे आएगा। 29,500 आपको वापस करना है, ये है टोटल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 10% पर एनम 2 years। क्या बोला, यहाँ पे दिया गया है आपका प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टर्म दिया गया है 2 years। अभी देखो, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, पहले में सिंपल इंटरेस्ट था, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है फी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू थम। सो अमाउंट इज इक्वल टू पी का वैल्यू है 20,000 और 1 प्लस आर का वैल्यू है कितना 10 डिवाइडेड बाई 100। सो टी का वैल्यू है 2, 0 0 कैंसिल, आपका हो गया अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 बाई 10 स्क्वायर। अमाउंट इस हो गया 20,000 इंटू 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100, 00 00 कैंसिल, आपको कि अमाउंट इज इक्वल टू 00 है 00 लिख लो, 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, अमाउंट कितना हो गया 24,200 रुपीज़। अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम लोग को पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना है 24,200 माइनस प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो माइनस करने से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है आपका 4,200 रुपीज़। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंफ्यूज है तो हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूज है तो हमको टेक्स्ट भी कर सकते हैं और कमेंट में भी आप बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रेस्पॉन्स दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट को हम लोग को निकालना है ₹10,000 at 8% per annum compounded annually for 2 years। Principal 10,000, term 2 years, rate of interest 8%। तो आपको क्या करना है, हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट, इसको नहीं लिखने से कुछ नहीं, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। 2 मीन्स टर्म, यहाँ पे टर्म है, तो P is equal to 10,000, 1 plus R8 100 in divided by 2। हम लोग का निकल गया 10,000 ब्रैकेट 108 डिवाइडेड बाई 100, 108 में 100 लोग डिवाइड में लगे को लेंडो कि लेंडो 1.08, तो 10,000 इंटू 1.08 स्क्वायर का निकलता है 1.1664, ये निकलता है इसका। तो अभी आपको क्या करना है, इसको इंटू करना है, तो 1 से सबको इंटू करने से तो कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 6 6 1 1। डेसिमल कितना डिजिट में 1 2 3 4 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ आएगा, तो अमाउंट होगा 11,664 रुपीज़ होगा इसका अमाउंट। इसमें कुछ कंफ्यूज थे, कंफ्यूज होने से पूछो। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए सम ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 20,000 जो है वो इन्वेस्ट किया है 5% में, और उसका एनुअली वो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में लेगा 3 years के लिए, तो उसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा।
देखते हैं प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टर्म है 3 years। तो हम लोग को अमाउंट इज इक्वल टू फिर 1 प्लस R बाय 100 टर्म। सो 20,000 into 1 plus R, 1 plus 5 by 100 into 3। 20,000 1 plus LCM लेगा, ये 105 होगा, डिवाइडेड 100 to the power 3, तो होगा आपका 20,000 into 1.05 to the power 3, ये होगा हाँ 100 से डिवाइड करने से। तो 20,000 इंटू इसका क्यूब होता है 1.15762, ये है इसका क्यूब। तो आप इसको इंटू करो, इंटू करने से आपका ये आ जाएगा, ये सब को इंटू करने से आ जाएगा 0 4 तो है, तो 4 तो 0 पहले लिखो, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12 1 carry, 2 7 जा 14 15 1 carry, 2 5 जा 10 plus 1 11 1 carry, 2 1 जा 2 3 2 1 जा 2। सो ये हो गया आपका अमाउंट। डेसिमल कितना में वो 336, तो 336 डेसिमल यहाँ आएगा आपका। तो अमाउंट हो गया आपका 2315.2.50। डेसिमल का बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट 23,152, आपका प्रिंसिपल होगा 20,000, तो इसको माइनस करो, कितना होगा, माइनस करने से आपका आ जाएगा डेसिमल 50 तो आ जाएगा 2513। ये है आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3,152.50। तो आज का वीडियो यही तक खत्म होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर करना, फॉलो करना, लाइक कमेंट तो जरूर कर देना। तो आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, ऐसा वैल्यूएबल वीडियो में बनाते रहेगा आप लोग के लिए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।